लेसन नंबर 4 आपकी वर्ल्ड पॉलिटी का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या थे। इसके अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ, आसियान, भारत चीन के संबंध। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यूरोपीय संघ क्या था। यूरोपीय संघ 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। उससे पहले यूरोपीय संघ एक संघ ना होकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि जो यूरोप के लोगों ने आर्थिक सहायता के लिए एक समुदाय तैयार किया था, उसे बोला गया था यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ईईसी की स्थापना 1957 में की गई, जिसको रोम संधि द्वारा स्थापित किया गया। यानी कि ईईसी की स्थापना कब हुई थी? रोम संधि द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ईईसी में कितने देश शामिल थे? 6 देश शामिल थे, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ये शामिल थे। 1973 में 3 देश और शामिल हुए, जिसका नाम था यूके, आयरलैंड और डेनमार्क। ठीक है। 1986 में फिर दोबारा से 3 देश शामिल हुए, उसका नाम था स्पेन, यूनान, ग्रीस। और 1986 में ईईसी में कुल कितने सदस्य हो गए? 12 सदस्य। और इन 12 सदस्यों के बाद 1986 के अंदर कुल राष्ट्रों की संख्या 12 हो गई थी। अब बात आती है ईईसी जो बनाया गया था आर्थिक समुदाय, वो किस बेस पे बनाया गया था? पहला कि कोयले व स्टील के उद्योगों पर अधिक बल दिया गया, और दूसरा कि सभी राष्ट्रों ने एक दूसरे पर आर्थिक रूप से सहयोग किया। दैट्स वाई कि आपका ईईसी बनाया गया। ओके, इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद आती है दूसरी संधि, जिसका नाम है मैस्ट्रिक्ट संधि। हाँ जी, जब 12 लोग पूरे हो गए थे तो 1991 में एक मैस्ट्रिक्ट संधि हुई, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। मैस्ट्रिक्ट संधि 1991 में लागू की गई, जिसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया जाएगा, ये पहला था। और दूसरा, ईयू में एक ही मुद्रा का प्रचलन होगा, जिसका नाम यूरो होगा। बिल्कुल, इसमें बोला गया कि यूरोपीय संघ में क्या होगा? एक ही मुद्रा का प्रचलन होगा, जिसका नाम यूरो होगा। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे कि भाई अब राष्ट्र में क्या था, कौन कौन राष्ट्र आ गए थे? पुर्तगाल, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्पेन, यूनान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। ये 12 देशों ने मिलकर क्या करी? यूरोपीय संघ की स्थापना। चलो जानते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या रही थी। पहला कि इनके पास खुद का एक राष्ट्रीय ध्वज था, जिस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 12 सितारे थे। ठीक है, नीले कलर का था और इसमें 12 सितारे थे। 12 सितारे से मतलब ये था कि 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इनके पास खुद का राष्ट्रीय गीत था, साझा बाजार था, एक समान विदेश नीति थी, साझा गान था राष्ट्रीय गान जैसे हमारा है, साझा स्थापना दिवस था। ये सारी चीज़ें इनकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आसियान। आसियान क्या था? आसियान था दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इस क्षेत्र में 5 देशों की इसके अंदर 5 देश थे। साथ में 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर दस्तावेज करके आसियान की स्थापना की। यानी कि आसियान को बनाने वाले कौन देश थे? 5 देश थे, जिन्होंने किसके घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया? बैंकॉक के घोषणा पत्र पे, और आसियान की स्थापना भी की। पहले जुड़े राष्ट्र मतलब ये जो पहल जुड़े राष्ट्र थे वो थे फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। फिर 5 बाद में आए। ठीक है, वो 5 बाद में आए दूसरी बार। उनका नाम था ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। अब सदस्य संख्या आसियान की 10 है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आसियान को इतना प्रभावशाली बनाती है? आसियान को प्रभावशाली बनाने वाले कारक हैं आसियान शैली, 3 स्तंभों की नीति, ठीक है, शांतिपूर्ण समाधान, विदेश नीति में तालमेल और विजन 2020। आसियान शैली क्या थी? सभी राष्ट्र मिलजुल कर कार्य करेंगे, ये थी आसियान शैली। 3 स्तंभों की नीति में आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा, ये 3 स्तंभ आते थे, जिसमें 2003 में ये सुरक्षा नीति अपनाई तथा आर्थिक सामाजिक समुदायों का निर्माण किया। इसको बोलते थे 3 स्तंभ की नीति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगी। विदेश नीति में तालमेल क्या था इसका? एक और ये कि सुरक्षा नीति को बढ़ाने के लिए अपनी विदेश नीति में तालमेल बिठाना पड़ा। ठीक है, इसके बाद आते हैं विदेश नीति में तालमेल कैसे बिठाया? भाई सुरक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए अपनी विदेश नीति को तालमेल बिठाएंगे। दूसरी चीज़ शांतिपूर्ण समाधान। अब आसियान से जुड़े हर राष्ट्र में सभी विवादों का समाधान होना चाहिए। आसियान देशों के मुंह में मां से ये दावा किया जाता है
कि विज़न 2020 के अकॉर्डिंग आसियान बोलता है कि हमारे देश, हमारे अंदर, हमारे जो टीम में इंक्लूडेड देश हैं वो एक दिन बहुत तरक्की करेंगे। ये जो आसियान शैली है, 3 स्तंभों की नीति है, ठीक है, और ये विज़न 2020, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इन तीनों पे सेपरेट क्वेश्चंस बनकर आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। काफ़ी बार देखा गया है कि इन तीनों पे क्या है, काफ़ी सेपरेट क्वेश्चन बनकर आए। तो आप इनको किसी इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर से ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से रिमाइंड कर ले कि आसियान शैली क्या थी, 3 स्तंभों की नीति क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी 3 स्तंभों की नीति, बिकॉज इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट रियली। और ये पूछी गई है, बार बार पूछी भी जाती है कि आसियान की 3 स्तंभों की नीति से क्या तात्पर्य है। आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के ऊपर जो बनाई गई नीति थी उसको बोला था 3 स्तंभों की नीति। और विजन 2020 क्या था, बस ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है।